हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 8.2 का एनसीईआरटी बुक से करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1 नंबर में कह रहा है कि गुणांक ज्ञात कीजिए। तो गुणांक किसका ज्ञात करना है वो दिया हुआ है कि x + 3 पर पावर 8 में x पर पावर 5 का, यानी इसका जब हम प्रसार करेंगे जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है उसी तरह से a + b पर पावर 8 है, इसमें जो x का पावर 5 आएगा उसका गुणांक निकालना है। गुणांक क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए x पर पावर 5 से आगे अगर मान लिया जाए 17 आ गया तो ये 17 जो होगा ये x पर पावर 5 का गुणांक कहलाएगा। तो इसी तरह से इसमें जो x पर पावर 5 आएगा उसके आगे कौन सा अंक होगा वही हमें बताना है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें अगर n का बात किया जाए तो n जो होता है ये पावर होता है, 8 पावर है तो n बराबर 8 हो जाएगा। और ये है a और ये है b। जैसे a + b होता है उसी तरह से a + b है तो a है x और b है 3। अब इसमें प्रसार का जो व्यापक पद का सूत्र होता है TR + 1 बराबर NCR, a का पावर n - r b का पावर r। इसको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस हिसाब से अगर हम इसको सेट करें तो TR + 1 बराबर n के जगह पर 8, पहले ही बता दिए हैं n के जगह पर 8 है तो 8CR, a पर पावर n - r है तो a के जगह पर x रख दिए और n के जगह पर 8 - r। फिर b का पावर r है तो b के जगह पर 3 पर पावर r। इसको फिलहाल समीकरण 1 बना लिए। अब देखिए यहाँ x पर पावर है 8 - r, लेकिन हमें गुणांक निकालना है x पर पावर 5 का। तो x पर पावर 5 बनाने के लिए हमें 8 - r को 5 के बराबर करना होगा। तो इसीलिए हम किए 8 - r बराबर 5। तो इससे r का मान हमारे पास 3 निकल गया। जब r का मान 3 निकला तो r का मान हम समीकरण 1 पर रख के T3 + 1 बराबर 8CR था तो 3 दे दिए। फिर x पर पावर 8 - r है तो 8 - 3 क्योंकि r का मान 3 है, और b 3 का पावर r था तो 3 का पावर 3 दे दिए क्योंकि r का मान 3 है। अब 8C3 को सोल्व करेंगे तो 8 × 7 × 6 बटे 3 × 2 × 1 आएगा। 8C3 को आप सोल्व करने पहले ही हम बता चुके हैं, सीख गए होंगे। और x का पावर 5 × 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा। अब इसको काट उठ के बढ़ता है 8 × 7 = 56 × 27 और x पर पावर 5। अब 56 × 27 करेंगे तो 1512 x पर पावर 5। तो अब x पर पावर 5 के आगे 1512 जो है यही x पर पावर 5 का गुणांक हो जाएगा। तो लिख दिए, इसीलिए x पर पावर 5 का गुणांक बराबर 1512। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी वही कह रहा है। इसमें है a - 2b पर पावर 12 में a पर पावर 5 b पर पावर 7 का गुणांक हमें निकालना है। तो यहाँ 12 पावर है तो n का मान 12 हो जाएगा। a के जगह पर तो a ही है और b के जगह पर -2b है। तो हम सूत्र जानते हैं TR + 1 बराबर NCR, a का पावर n - r b का पावर r। इसी सूत्र पर इन सारे चीज़ों को बैठाएंगे तो TR + 1 बराबर हो जाएगा NCR है तो n का मान 12CR, a का पावर n - r है तो n का मान 12 - r, और b के जगह पर -2b और इस पे पावर r है तो r दे के पहला समीकरण इसको बना दिए। अब हमें कह रहा है कि a का पावर 5 और b का पावर 7 बनाने के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं a पर पावर 12 - r है, इसको हमें बनाना है a पर पावर 5। तो बनाने के लिए 12 - r जो है इसको हमें 5 के बराबर करना होगा, तब a पर पावर 5 आएगा। तो 12 - r को 5 के बराबर लिख दिए तो r का मान 7 आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि a का पावर 5 बन जाएगा और b का पावर 7 बन जाएगा। उसके बाद जो इसके आगे का अंक होगा वो हमारा गुणांक कहलाएगा। तो अब r का मान जब 7 आ गया तो समीकरण 1 में हम r का मान रखेंगे तो T7 + 1, जहाँ जहाँ r दिख रहा है वहाँ वहाँ हमें 7 रखना है। तो 12C7, a का पावर 12 - r था तो 12 - 7, -2b का पावर r था तो -2b का पावर 7 कर दिए।
अब 12 से 7 को सोल्व किए तो 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 बटे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसको NCR फॉर्मूला पे आप बैठा के निकालिएगा तो यही आएगा। a का पावर 12 में से 7 घटाएंगे 5 और -2b का पावर 7। अब इसको जब हम गुना में लिख दिए 12 गुना 11 गुना 3 गुना 2 6, a पर पावर 5 और -2 का पावर 7 करेंगे तो माइनस पर पावर विषम है तो माइनस तो आएगा ही है, और 2 को जब 7 बार गुना करेंगे तो 128 हो जाएगा और b का पावर 7 हो जाएगा। अब ये अंक और ये अंक सबको आगे अंक को लिख दिए, a पर पावर 5 और b पर पावर 7। अब इसको जब गुना करेंगे तो आएगा -10 13 76, a पर पावर 5 b पर पावर 7। अब इसका गुणांक क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसी का गुणांक निकालना है, तो इसके आगे का जो अंक होगा ये इसका गुणांक कहलाएगा। तो इसका गुणांक ये हो गया, यानी इसीलिए लिख दिए a पर पावर 5 b पर पावर 7 का गुणांक जो होगा -10 13 76, ये आंसर निकल के आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित के प्रसार में व्यापक पद लिखिए। तो व्यापक पद इसमें लिखना है, तो दिया हुआ है हमें x² - y पर पावर 6। तो पावर 6 है तो n का मान 6 हो जाएगा, a के जगह पर x² है और b के जगह पर -y है। अब व्यापक पद का जो प्रसार होता है, प्रसार में किसी भी चीज़ के प्रसार में व्यापक पद का जो सूत्र होता है TR+1 बराबर NCR, a का पावर n-r और b का पावर r। तो हम यहाँ इसीलिए लिख दिए TR+1 बराबर n का मान तो 6 था 6CR, और a के जगह पर 1 पर पावर n-r है तो a के जगह पर x² रखाएगा और n का मान 6 रखाएगा 6 - r। b का पावर r है तो b के जगह पर -y और इस पे पावर r। अब ये निकल के आएगा 6CR, x का पावर ये 2 इस दोनों में गुना हो जाएगा तो 6 दूना 12 -2r हो जाएगा, और यहाँ y पर पावर r है तो -1, यहाँ -1 गुना y कर सकते हैं तो -1 का पावर भी r दे दिए और y का पावर भी r दे दिए। इस तरह से हमारा 3 नंबर का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इसी में है, व्यापक पद ही इसमें भी लिखना है। इसमें दिया हुआ है x² - y x पर पावर 12। तो पावर जब 12 है तो n का मान 12 होगा, a के जगह पर x² है, b के जगह पर -y है। अब व्यापक पद का सूत्र लिखते हैं TR+1 बराबर NCR, a का पावर n-r और b का पावर r होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसी हिसाब से हम इस पे बैठाते हैं तो NCR, n के जगह पर 12 CR, a का पावर n-r है तो a के जगह पर x² पर पावर n के जगह पर 12 -r, और b का मान y-yx है तो -yx और इस पे पावर r दे दिए। अब 12CR हो गया, इस 2 से दोनों में गुना होगा तो 12 दूना 24 -2r हो जाएगा, और यहाँ सब पे अलग अलग पावर r दे दिए, यानी x पर पावर भी r दे दिए, y पर पावर भी r दे दिए, और माइनस जो था -1 पर पावर भी r दे दी। तो इस तरह से हमारे पास आ गया, ये x पर पावर और ये x पर पावर दोनों जुट जाएगा, क्योंकि दोनों x गुना में है, गुना में पावर जुट जाता है। तो 12CR x पर पावर 24 -2r और ये प्लस r, और y का पावर r -1 का पावर r लिख दिए। अब 12CR को 12CR कर दिए और 24 -2r प्लस r -r हो जाएगा, y पर पावर r और -1 पर पावर r। ये हमारा फाइनल 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है x - 2y का पावर 12 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसका प्रसार करेंगे और चौथा पद जो आएगा, यानी 4 नंबर का जो पद आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो पावर 12 है तो n का मान 12 हो जाएगा, a के जगह पर x है और b के जगह पर -2y है। अब व्यापक पद का जो सूत्र होता है TR+1 बराबर NCR, a का पावर n-r b का पावर r, ये सूत्र लिख दिए। अब इसी सूत्र पे इन सारी चीज़ों को बैठाएंगे। TR+1 बराबर n के जगह पर 12 है तो 12CR, a के जगह पर x है तो x पर पावर n-r यानी 12 -r, और b के जगह पर -2y और इस पे पावर r। अब देखिए हमें निकालना था चौथा पद। चौथा पद कहने का मतलब क्या, T4 निकालना है। जब T4 लिखे तो इसको TR+1 के रूप में बनाना होगा।
तो इसको हम लिख दिए T4 को T3 + 1। तो इससे क्या हुआ कि R का मान हमें 3 मिल गया। अब यही R का मान 3 यहाँ जहाँ जहाँ R दिखेगा वहाँ वहाँ 3 देते जाएंगे। तो 12CR है तो 12C3, x पर पावर 12 - R है तो 12 - 3, -2i पर पावर R है तो -2i पर पावर 3। अब 12C3 को सोल्व करना है NCR पे, तो ये आता है और x पर पावर 12 में से 3 घटाएंगे 9, और -2 पर पावर 3 है, -2 को 3 बार गुना करेंगे -8 और y3। अब इसको सोल्व करेंगे तो तीनों को गुना करेंगे 220, और -8 को भी आगे लिख लिए क्योंकि अंक वाला चीज़ आगे होता है। x पर पावर 9 और y पर पावर 3। अब इस दोनों को गुना कर दिए तो -1760, x पर पावर 9 y पर पावर 3, ये हमारा T4 निकल गया, यानी चौथा पद निकल गया। T4 ही हम निकाल रहे थे, T4 का मान ये आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 9x - 1/3 √x पर पावर 18 के प्रसार में 13वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पावर 18 है तो n का मान तो 18 होगा, और a के जगह पर देख रहे हैं 9x है, b के जगह पर -1/3 √x है। अब इसको हम व्यापक जो सूत्र होता है व्यापक पद का, उस पर हम बैठाएंगे। तो सबसे पहले T13 निकालने के लिए कह रहा है, तो T13 को हम TR + 1 के रूप में लिखेंगे। अगर तो R + 1 बनाने के लिए 13 को लिखना होगा 12 + 1, तब ये 12R हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास n का मान हो गया, a का मान हो गया, b का मान हो गया, और r का मान 12 हो गया। तो अब उस व्यापक का जो व्यापक पद का सूत्र होता है NCR, तो n है 18, c r का मान है 12, तो 18c 12, और a का पावर होता है n - r। तो a के जगह पर हम देख रहे हैं 9x है, तो 9x पर पावर n - r, n है 18 - r है 12, और b का पावर होता है r, b का मान ये रहा, और r का मान तो 12 है। अब इसको हम सोल्व किए तो 18c 12 को हम लिख सकते हैं 18c 6। क्योंकि NCR का फॉर्मूला होता है NCn - r। ये हम इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं आसान बनाने के लिए। आप चाहें तो 18c 12 को भी सोल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से क्या होता है, आसान हो जाता है। तो इसी तरह से हम कर दिए NCR बराबर NCn - r, तो 18 तो रहेगा ही, c n - r 18 में से 12 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 9x पर पावर 18 में से 12 घटाएंगे 6, और यहाँ -1 पर पावर 12 है, 12 है सम, तो माइनस को सम बार जब गुना करते हैं तो -1 को सम बार गुना करते हैं तो प्लस में आ जाता है, और 3 √x पर पावर 12 दे दिए। अब 18c 12 को NCR फॉर्मूला पे तोड़िएगा तो ये बनता है, और यहाँ 9x पर पावर 6 तो था, तो 9 को 6 बार गुना में लिख दिए और x पर पावर 6 दे दिए, बटा 3 पर पावर भी यहाँ 12 है, और √x पर पावर भी 12 है, तो 3 पर पावर 12 दे दिए। √x को लिख सकते हैं हम x पर पावर 1/2, और उस पे पावर है तो 12/2 बन जाएगा। तो इस तरह से हमें सब चीज़ कट उठ के आ गया, 17 × 2 × 3 × 14 × 13, ऊपर x पर पावर 6 और नीचे भी x पर पावर 6, ये दोनों भी कट के फाइनल हमारे पास 18,564 आंसर आ जाएगा। यानी ये क्या आया, T13 आया, और यही हमें निकालने भी कह रहा था कि इसके प्रसार में 13वां पद ज्ञात करना है। तो 13वां पद T13 हमारे पास आ गया। इस तरह से ये आज हम क्लास 11th मैथ NCERT का जो है, सॉरी यहाँ मैथ लिखा गया है, यहाँ NCERT होगा, NCERT का 8.2 प्रश्नावली जो है उसका 1 से 6 तक क्वेश्चन किए हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।